साफ सफाई का रखें ध्यान, साफ सफाई का रखें ध्यान, वरना गंदगी ले जाएगी हम सब की जान। नमस्कार, मैं हूं कशिश ठाकुर और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के एनएसएस, एनसीसी और नेवी के बच्चों ने क्लीनलीनेस ड्राइव अंडर क्लीन इंडिया प्रोग्राम क्लीन नाले में कराया गया। कॉलेज के बच्चों ने मिलकर पूरे चश्मे को साफ किया और वहां पे आए हुए लोगों को जागरूक किया और पानी को साफ रखने के लिए लोगों से विनती भी की। प्रोफेसर जैन भट्ट, प्रोफेसर अंकुश कोतवाल, प्रोफेसर अनीता जी भी बच्चों के साथ थे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल डॉक्टर अतर सिंह कोतवाल ने हरी झंडी दिखाकर बच्चों को रवाना किया। पूरी जानकारी के लिए देखते रहें राजकुमार जी की ये रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं खलैनी नाला में और ये ठीक आप देख पा रहे होंगे और आप सभी यहाँ के लोगों को पता भी होगा कि खलैनी नाले के पास से अगर आप मोड़ काट के ऊपर की तरफ आएंगे तो ये चश्मा जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट डोडा के जगह जगह से कोई भी एरिया है, तौंदवा करे की बात करो, नगरी की, बंडोडा की, अकरमाबाद की, तो बहुत सारे लोग जिनको पता है कि डोडा के जो पानी है, डोडा में जितना भी पानी है उसमें कहीं ना कहीं बीमारियां या इफेक्ट्स उस पानी में है, तो वो यहाँ इन चश्मों में साफ पानी भरने के लिए आते। तो चलिए यहाँ पर जो है लोकल्स लोग भी जुड़े हैं, इन्हीं से पूछे। सर क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। तो आप यहाँ पर कहाँ से आए, लोकल हैं या? सर हम यहाँ से डोडा से आए, यहाँ पानी लेने आते हैं, रोज़ आते हैं। और जैसा कि अभी आप आए हो, ये देख के सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है स्प्रिंग्स की क्लीनलीनेस का और जनरल पब्लिक की अवेयरनेस का, ये बहुत ही एक काबिल तारीफ़ जो आप ये इवेंट कर रहे हो, जो आप ये मतलब प्रोग्राम कर रहे हो, जिसके लोगों के अपने इस काम करते करते ये जो मैसेज लोगों को दे रहे हो कि हमें इन स्प्रिंग्स को क्लीन रखना है। क्योंकि अब यहाँ अगर हम सिटी से यहाँ आते हैं पानी लेने के लिए, साफ़ पानी लेने के लिए, तो यहाँ भी गंद होगी, यहाँ भी सारा वैसा ही सारा सिस्टम होगा, तो फिर हमारा यहाँ आने का क्या फ़ायदा। तो ये एक जो आप ये कर रहे हो, ये एक आप तो प्रैक्टिकली अभी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ये तो चलो ठीक है कॉलेज के लेवल से आप कर रहे हो, लेकिन इसको आप एज ए स्टूडेंट आप लोग हो, इसको मन में बिठाना है, ना कि ये करके दिखाया, हमें तो दिखाया, लेकिन ये परमानेंटली लाइफ टाइम में आपके मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं, चाहे वो हमारा चश्मा हो, किसी और का हो, कहीं भी हमें कोई भी चीज़ ऐसी दिखती है जो पब्लिक की यूटिलाइजेशन की है, तो उसको हमें कोई भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कोई मतलब मुलाजम हो, स्टूडेंट हो, कोई जनरल पब्लिक हो, कुछ भी हो, तो हमें ये देखना चाहिए कि ये पब्लिक यूज़ की चीज़ है, इसको हमें साफ़ रखना है। चाहे वो किसी भी तरीके से, हमें मुझे कुछ दिखता है तो मुझे वो उठा देना चाहिए, बोले किसी के इस तरह के प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपने ये प्रोग्राम किया है, ये पब्लिक को अवेयर करने के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं बहुत ही कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार थैंक्स करूंगा कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ये, और ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जिससे इसी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट डोडा की, तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में बहुत सारे ऐसे चश्मे भी हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी 3-4 चश्मे हैं, आप वहाँ पर पानी ना भरने की बजाय यहाँ पर क्यों आए? वो ऊपर वाले जो ये दरिया के पार वाले पानी है, इनमें चूना ज़्यादा है, और ये वाला जो है तो मैंने बहुत सारे चश्मों से पानी भरा और मुझे ये बेस्ट लगा, ठीक है, बाकी से ये बेहतर है, उनमें शायद चूना ज़्यादा है और उसमें कुछ टेस्ट नहीं आता है, तो ये पानी बेस्ट है। अब मैक्सिमम लोग जो हैं सिटी के, जो भी चश्मे का पानी पीना पसंद करते हैं, वो यहाँ आते हैं। लोगों को क्या कहेंगे आप, जो लोग जो हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यहीं पे आके जो है शराब की बोतलें यहाँ पे छोड़ी हुई आपको देखने के? अनपढ़ की बात ही नहीं है, यहाँ पे ये कॉमन सेंस की बात है। अब जानवर भी जहाँ बैठता है वो साफ करके बैठता है, तो हम तो इंसान हैं, अगर यहाँ पे हम यहीं पे इसी पानी को यूज़ कर रहे हो और यहीं खा पी के सारी गंद डाल रहे हैं, तो इससे बड़ी लानत तो इंसान के लिए कोई और नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ में एक बात और आपको ऐड करना चाहूँगा, आपने ये अभी स्प्रिंग्स का पकड़ा हुआ, ये सारा ठीक किया हुआ है, इसके साथ एक और चीज़ लोगों को जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ये जो बहुत सारी स्पॉट्स अभी तो म्यूनसिपलिटी ने ये जो लगाई हुई है, गाड़ियाँ लगाई हुई है हमारे इसके लिए, ये जो डस्ट पिक करने वाली, तो बहुत सारी जगह पे जहाँ पे डस्टबिन पड़े होते हैं, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं वहाँ डस्टबिन है तो यहाँ से लिफाफा फेंक दिया जाता है, तो वो डस्टबिन में नहीं बचता बल्कि डस्टबिन के बाहर होता है, फिर कोई जानवर आएगा, कुछ आएगा, उसको घसीट के रोड में ले जाता है और सारा हो जाता है। तो कम से कम हमें ये भी देखना चाहिए, अगर आपको कभी इस तरह का कोई मौका मिला तो लोगों को इस बात पे ज़रूर अवेयर करना कि अगर आप अपनी गंद डालने जा रहे हैं तो उसको प्रॉपर डस्टबिन के अंदर डालिए, ताकि और ज़्यादा गंद ना हो, जब कोई उसको उठाने वाला आए उठा के आराम से ले जाए और ज़्यादा गंदगी ना फैले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप, थैंक यू।
मेरा मित्रा वानी है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में 5th सेमेस्टर में पढ़ती हूँ। असल में आप लोगों को पता होगा कि एक मुहिम चल रही है क्लीनलीनेस ड्राइव। इसी के तहत हमने जो है वाटर बॉडीज़ को कवर करने के लिए हम यहाँ आए थे और आज हम यहाँ खिलैनी नाला पे आए। हमने वाटर बॉडी साफ़ की। सॉलिड वेस्ट जितना भी यहाँ पे है आप देख सकते हैं, मेन सोर्स है डोडा डिस्ट्रिक्ट का। बहुत सारे लोग जो यहाँ से पानी लेते हैं, बट जब हम यहाँ आए तो यहाँ पर मैक्सिमम गंद थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो यहाँ पर पानी लेने आ रहा है भी कुछ ना कुछ डंप करके ही यहाँ से जा रहा है। तो हमने आज वो गंद कलेक्ट की। इस तरह से हमें काफ़ी सारे सोर्सेज जो है वो साफ़ करने हैं। आखिर क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को कि सफाई कैसे की जाए? सर देखिए, क्लीनलीनेस की जो प्रॉब्लम है अभी इंडिया में है, हमारा इंडिया भी साफ़ नहीं है। बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, सॉलिड वेस्ट डंपिंग की प्रॉब्लम है। देखिए, ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब लोकल लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें। अगर लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मचारी पर हम कितना रखें। जब तक हम इसमें आए, हम खुद कंट्रीब्यूट करें इंडिविजुअली, हमारा इंडिया साफ नहीं हो सकता है। सो लोकल्स को, कम्युनिटी को, जो यहाँ पे रहते हैं, जो लोकल है, उनको चाहिए कि वो सामने आए, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे, तब जाके ही हम वो क्लीन इंडिया का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। जी, मेरा नाम दीपा राणा है और मैं 3rd सेम में हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा। एज ए NSS वॉलंटियर हम यहाँ पे क्लीननेस ड्राइव के लिए आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, डोडा के सभी लोग यहाँ पे खिलैनी नाले में पानी लेने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे साफ़ पानी नहीं होता है। और उसका कारण भी हम ही लोग हैं, क्योंकि हम वहाँ पे सफाई नहीं करते। अगर जब तक हम सफाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अपने घरों में सफाई करते हैं, बट वो सारी गंद कहाँ छोड़ते हैं? नालों में और खुली जगहों में, जिसकी वजह से बहुत सारी गंदगी फैलती है और उसी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ। फिर अगर हमारा पानी साफ़ नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, डायरिया एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से हमें बचने के लिए हमें अपनी इन्वायरमेंट को साफ़ रखना पड़ेगा और साथ ही हमें अपने पानी को भी साफ़ रखना पड़ेगा। उन लोगों से क्या कहोगे आप, जो लोग हैं सब कुछ समझने के बावजूद भी जो है गंद फिर भी फैलाते हैं? हम उन लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सफाई जो है वो इंसान का पहला कर्तव्य है। जैसे जो जानवर हैं, जानवर और इंसानों में कुछ फ़र्क होता है, बट लोग फिर भी वैसी हरकतें करते हैं। अगर हम एक जानवर को देखेंगे, वो भी थोड़ी सफाई करता है, बट इंसान ऐसे बिल्कुल नहीं है। उनको सब नॉलेज, सब कुछ होने के बावजूद इंसान को एजुकेशन दी जाती है, इसलिए कि वो मतलब अपनी इन्वायरमेंट को साफ़ रखे। भगवान ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, पहाड़, इतनी सुंदरता, पर फिर भी हम उसमें गंदगी फैलाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें सफाई रखनी चाहिए आसपास। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर मोहम्मद जनाब। आप कब से जो है इस जगह पर बैठकर जो है ये मक्खियों का काम कर रहे हैं? ये मेरे को 4 साल हो गए हैं। 4 साल से यहीं पे लगा? यहीं पे लगा हूँ मैं, और मेरा घर भी इधर ही है साथ में। लेकिन इसमें यह है, सर्दी बड़ी होती है तो लेट ही आता हूँ सुबह में, कोई 10 बजे बाद ही। तो बस बाकी अल्लाह का फजल है, ठीक ही है, सारा कुछ चलता है। दिहाड़ी निकल जाती है यहाँ से? दिहाड़ी निकल जाती है, 400-500 रुपया, 300 रुपया बन ही जाता है, कभी कभी 5 भी बनता है। चाचा, जो सरकार है, सरकार चाहती है कि हम अपने काम जो है अच्छे से करें, लेकिन जो है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, आसपास जो है उसे साफ़ सफाई भी रखें। तो साफ़ सफाई के लिए क्या ध्यान रखते हैं आप? मेरा ध्यान ये है, सरकार ने बोल ही दिया ना सफाई करो, वो करना किसका काम है? लोगों का, हमारा जैसा। देखो, अगर कोई मक्खी खाता है इधर, आराम से घास जो हाथ में है मक्खी खा के, डब्बा रखा है मैंने, इसमें रखो। पानी पे जो है इधर चश्मा है हमारा, पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा जहाँ से पानी भरते हैं, देखो यहाँ गंद मत करो, यानी कागज़ जो है, जो कुछ है वो साइड फेंको। और उसके बाद अब अपनी अकल नहीं है तो अब किसी को क्या बोल सकते हैं? लोगों को समझाते हैं आप? नहीं, हम बोलते हैं भाई देखो डब्बा रखा है इधर, हमें ऐसी बात नहीं है कि इसमें जो भी गंद है तो इसमें रखो डब्बे में। हाँ, तो और क्या, आगे माने कोई तो ठीक है, ना माने तो हम तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आज यहाँ पर कॉलेज की तरफ से भी बच्चे यहाँ पर आए, चाहे NCC, NSS और भी नेवी के बच्चे जो है यहाँ पर आए। आपने भी देखा शायद उनको सफाई करते, कैसा लगा आपको? नहीं, मैं अभी घर गया था खाना खाने, उधर से मैं जब आया तो मैं देखने लगा जब सफाई सफाई हो रही है वगैरह, तो मैंने सोचा पता नहीं ये क्या है। तो जब मैं इधर आया अपने स्टेशन में तो पता लगा मुझे कि भाई क्या ये सफाई सफाई वाले आ रहे हैं। अच्छी बात है, हमारा भी, हमें भी बोलो और हम भी कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सफाई सफाई अच्छी तरह रखेंगे, दूसरों को भी बोलेंगे, ऐसी बात नहीं। ये सफाई वाले नहीं थे, ये कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे थे। चलो पढ़ने वाले पर, लेकिन इन्होंने भी कोशिश की ना सफाई, मतलब हमको भी बोला, ऐसी बात नहीं।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जनाब, धन्यवाद जनाब। और कोई सेवा बोलो जी। हम मिलेंगे आपसे किसी दिन, अच्छे से आप बातचीत करेंगे। कोई बात नहीं जनाब, जब भी मिलो, मेरा घर भी इधर ही है और मैं यहीं रहता हूँ बस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।